मेरे कैरियर में सिर्फ 2 डेथ्स हुई हैं, एक ये और एक अब मैं आपको वाकया सुनाता हूँ एक लड़की का। एक अभी आपने कहा भी था कि मुझे याद हाँ, कराइए। एक लड़की का वाकया सुनाता हूँ मैं आपको। 2018 में मैं उम्रे से वापस आया। मेरे छोटे भाई के दोस्त थे, कुलीग थे। उन्होंने मेरे भाई से जिक्र किया कि जो मेरी वाइफ है ना, उसको ना ब्लड कैंसर हो गया, तो मैं बड़ा परेशान हूँ इस वजह से। भाई ने उससे पूछा कि क्यों, कैसे? उसने कहा जी वो अचानक से हुआ, समझ नहीं आ रही। भाई ने कहा यार अचानक वाली अगर बात है तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जानता, लेकिन मेरे बड़े भाई से एक बार कंसल्ट कर लो। मैंने उससे फ़ोन पे बात की। उसने कहा जी कि मैं लाहौर में जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ जो है वो मेरी उससे लव मैरिज है, 18-20 साल का हमारा प्यार था, और वो बेचारी अब मौत के मुंह में है और मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। आगा खान वाले कहते हैं 55 लाख का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, वो भी सिर्फ 3 साल की वैलिडिटी होगी, 3 साल बाद आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ लाहौर से गाँव गया था और एक रात गुजारी बीवी के साथ ससुराल में। अगले दिन सुबह उसकी डीएनसी होगी। तो डीएनसी जब हुई है तो सारे टेस्ट हुए हैं, तो उसके अंदर आया कि इसको ब्लड कैंसर है और लास्ट स्टेज है। मैंने कहा जब पहले प्रेगनेंसी के टेस्ट हुए थे उसमें थी ब्लड कैंसर वगैरह या ऐसा कुछ? उसने कहा नहीं, कुछ नहीं था। मैं कहा बेगम को लेके लाहौर आ जाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब वो दोनों आपस में फर्स्ट कज़न थे। वो खुद, उसकी बीवी और उसका साला तैमूर, ये तीनों मेरे पास घर आ गए। घर आए तो मैंने उन तीनों को बिठाया। वो उसकी 6-6.5 फुट हाइट लड़की को ना यहाँ पे दर्द होती थी और उसका सांस उखड़ता था, उससे बोला नहीं जाता था। जैसे कोई इंसान भागता हुआ है ना तो हाँफना शुरू कर देता, ऐसे बात करता, वो ऐसे बात करती थी। मैंने उनसे सारा पूछा। उन्होंने कहा जी गांव में हमारा चक जुमरा फैसलाबाद, वहाँ पे हमारा घर है, भाई घर, हम उधर रहते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड है, छुट्टी आते हैं 15 दिन बाद, 10 दिन बाद। ये छुट्टी आए थे तो हमने ऐसे कमरे में रात गुजारी, तो अगले दिन सुबह मेरी डीएनसी होगी। मैंने उनको कहा, मैं कहा सबसे पहले तो आपको उस घर जाना है, उस घर से हम सारा कुछ शुरू करेंगे। मुझे आज भी वो वाकया याद आता है ना, तो मैं खैर उनके घर के, वो घर बिल्कुल ही ना एक पुराना गांव की तरह बना हुआ, ऐसे एंटर हो तो कच्ची वो बाले की छतें और ओपन वाशरूम, ओपन किचन, वो ऐसे वो लकड़ियां जलाने वाला, इस तरह का माहौल था। अच्छा, उनके जो घर की जो लेफ्ट साइड थी ना, ये सहन है, मैं ऐसे एंटर हो गए, ये लेफ्ट साइड है, पूरी लाइन है, इसमें कमरे हैं 3-4, सामने 2 कमरे हैं, इधर और एक इधर। इधर वाला जो कमरा था, उस कमरे में उन मियाँ बीवी ने रात गुजारी थी। उसको प्रेगनेंसी थी, उसने कंसीव किया हुआ था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अच्छा, जब उन्होंने वहाँ रात गुजारी है, गलती होगी उनसे, ठीक है, मियाँ बीवी हैं, सुबह डीएनसी होगी। मैंने उनसे कहा कि अब आप पूरा घर खाली कर दें, मुझे इस कमरे में जाना है। जब मैं बाहर उनको भेजने लगा तो उनकी अम्मी ने बताया और सबा ने बताया, उस लड़की ने, कि हमारे जो दादा दादी थे ना, वो इस कमरे में ना दिया जलाते होते थे और कहते थे इस कमरे में ना बाबा जी हैं कोई। तो मैंने कहा जी अगर आपके दादा दादी ने आपको ये बात बताई थी तो फिर आपको इस कमरे में ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, चाहे शरी है गैर शरी वट-एवर। उन्होंने कहा जी हमसे गलती होगी। मैं कहा चलें कोई बात नहीं, खैर आप घर खाली करें। वो सारे बाहर गए, मैंने हर कमरे में खड़े होकर उन जिन्नात से कम्युनिकेट किया। मैं कहा जी लड़की है, उससे गलती होगी, दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, ना वो इस घर में आएंगे, आप उस बच्ची की जान छोड़ दें। मैं आपको 3 बार ये चीज़ कह के जा रहा हूँ, कमिटमेंट करके वो दोबारा नहीं आएंगे। खैर ये 3 बार कहना होता है हमने, हर कमिटमेंट ना, हर स्टेटमेंट कहनी होती है। अगर आप नहीं छोड़ते उसके बाद फिर आपकी मेरी लड़ाई है, फिर आप जितना मुझ पर फिजिकल अटैक कर सकते हैं करें, मैं आप पे करूँगा। मैंने इस बच्ची को बचाना है, मुझे इस बच्ची की ज़िंदगी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। वो फिर धमकी लगानी पड़ती है, लास्ट एक थ्रेट देना होता है हमने, लाइफ थ्रेट देना होता है। और जिन्नात जवाब नहीं देते, सिर्फ सुनते हैं, वो जवाब दे लेते हैं, वो हमें जवाब आ रहा होता है, हम सुन रहे होते हैं, हमें समझ आ रही होती है कि क्या इनका जवाब है। वो खैर ये इतनी बात करके हम घर से बाहर निकले। मैंने इनसे बोला कि जी घर में जो आपका इधर ज़रूरी सामान है ना, खैर ये कहीं और शिफ्ट हो चुके थे लेकिन दिन में थोड़ी देर के लिए इस घर में आते थे। मैंने कहा जी आपका इस घर में जितना भी ज़रूरी सामान पड़ा है उसको आप निकालें, इस घर को ताला लगाएं, दोबारा इस घर में पाँव नहीं रखना। इस घर को या तो बेच दें या कुछ और करें, इसको यहाँ पे आपकी बंदा ना एंटर हो।